मेरा माई सेल्फ राजेश कुमार सोनी, पेशे से एलआईसी एजेंट। और एलआईसी सेवा देते हुए अपन आरसीएम को जो है बहुत उम्दा तरीके से कर रहे हैं। सिस्टम के हम आज की डेट पे रॉयल्टी के मुकाम पे हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। और रामदास जी, स्पेशली आपको स्वागत है आपका सर। आपने सीखने का प्रयास चालू है। और धीरे धीरे 100%। रामदास जी, अपना जो मोबाइल है ना, सीधा करिए। आप आड़ा करके रखें, आपका उल्टा चित्र दिख रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ था कि रामदास जी, बहुत बढ़िया, शानदार आप जो है सीख रहे हैं, और बढ़िया होस्टिंग। और धीरे धीरे निखार भी आ रही है। डर जब जाते, कहते हैं कि झिझक जब जाता है व्यक्ति का, तभी वो मतलब लीडर कहलाता है। जो हो जाता है लीडर, वो बन जाता है लीडर। इस दुनिया का बन जाता है लीडर। तो लीडर बनने के लिए पहले क्या होना होता है? लीडर, है ना? तो लीडर बनना है, तो लीडर आप बन रहे हैं, नो टेंशन। मुझे खुशी है कि आप जैसे जाबाज सिपाही मेरे साथ में हैं। और आप जो है निडर हो रहे हैं अब धीरे धीरे। और जब निडर हो जाता है कोई व्यक्ति, तो इस दुनिया का बन जाता है लीडर। तो 100% बहुत शानदार आपने होस्टिंग किया। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनका मैं सबका हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और मैं आपको एक लाइन से स्टार्टिंग करूंगा अपनी मीटिंग का, कि भगवान मौका देते हैं। भगवान मौका देते हैं, किस्मत नहीं बदलती, ये ध्यान रखिएगा। भगवान हर व्यक्ति को मौका देता है, लेकिन किस्मत किसी का नहीं बदलता। किस्मत तब बदलती है जब इंसान अपना स्वयं फैसला लेता है। तो आपने फैसला आपका जो फैसला होता है, वो आपकी किस्मत बदलता है, ध्यान रखिएगा। भगवान मौका सबको देते हैं, किस्मत नहीं बदलती, ये ध्यान रखिएगा। किस्मत तब बदलती है जब इंसान अपने फैसला स्वयं स्वयं लेता है। अपने अपने फैसले बदलता है। अपना जो पुराना फैसला है, कहने का मतलब, जो पुराना फैसला आपने लेके रखा है कि मुझे खेती ही करना है, तो मैं खेती ही करूंगा भाई, अब इसके अलावा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा। तो 100% कहीं ना कहीं आपके फैसले बदलने से ही सब जिंदगी में कुछ होना है। बाकी आप यदि ये सोच रहे होंगे कि जो आप फैसला पुराना लेकर के रखे हैं और ऐसे ही लेके रखे रहेंगे तो जीवन बदलेगा, तो ऐसा असंभव है। और किसी का भी नहीं बदला है, तो हमारा भी नहीं बदलेगा। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने आप को अब अपने फैसले बदलना है, और एक सशक्त फैसला लेना है। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि कौन मुझे सुन रहा है, कितने लोग इस मीटिंग में हैं, मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। पर इतना मुझे यकीन है कि जो भी सुन रहे हैं, सभी लोग जो है अपने फैसले बदलने के लिए निर्णय ले चुके हैं, और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देखो, ये व्यापार जो है केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ये जो आरसीएम अभियान है, ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ समाज, और आर्थिक रूप से सशक्त परिवारों के निर्माण का है ये अभियान। ये ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार चीज है, इसको हमको बहुत ध्यान से समझना है। ये सशक्त परिवारों का निर्माण का साधन है, अभियान है। और ये अभियान एक छोटी सी अभियान नहीं है जिसको छोटी सोच से किया जा सके, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ये अभियान बहुत बड़ा सोच रखता है। माननीय छाबड़ा जी नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। और जब नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, कि छोटी सोच वाले व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर आपको अपनी सोच को बढ़ानी होगी, बड़ा सोच रखना होगा। उनकी सोच क्या है माननीय छाबड़ा जी की? हर परिवार खुशहाल बने। अब बताइए, पूरे हिंदुस्तान की लेवल की बात कर रहे हैं साहब, हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार खुल के तालियां बजा दें, क्योंकि छाबड़ा जी के लिए तालियां बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद बनाने का सपना देखा है उन्होंने। तो उनकी सोच हर परिवार को खुशहाल बनाने का है। उनका मिशन क्या है जानना जरूरी है। देखो, आरसीएम आप कर रहे हैं, बात सही है, सभी लोग जान रहे हैं।
और सबसे ज्यादा माइंड में एक चीज चलता है कि चलो इनकम आ जाएगा तो पैसे कमाएंगे यार, जीवन चलेगा यार। बस ये छोटी सोच रख करके हम आरसीएम कर रहे हैं, जबकि आरसीएम की सोच को समझना है हमको। तब जाकर के आप जो है इसमें टिकाऊ लीडर बनेंगे और बृहद तरीके से इस वर्क को कर पाएंगे। तो समझना है इस बात को। तो उनकी मिशन क्या है, स्वदेशी को बढ़ावा मिले। उनकी सोच क्या है, हर परिवार खुशहाल बने। उनका मिशन, उनका लक्ष्य क्या है, लाखों लोगों को रोजगार मिले और सम्मानजनक जीवन मिले। अब सोचिए, छाबड़ा जी की सोच बता रहा हूं मैं, अपनी सोच नहीं बता रहा हूं, ये आरसीएम की सोच बता रहा हूं। उनका लक्ष्य क्या है, लाखों लोगों को रोजगार मिले और सम्मानजनक जीवन सबको मिले। उनकी प्रेरणा क्या है, माननीय छाबड़ा जी की प्रेरणा क्या है, भारत विश्व में आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बने। हमारा विश्व में ऐसा नहीं है कि केवल भारत के अंदर, ये कि एक देश के अंदर, ये एक प्रदेश के अंदर या एक जिले के अंदर, एक गांव के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा विश्व में, मतलब वर्ल्ड लेवल की बात चल रही है यहाँ पर। उनकी जो प्रेरणा है कि हम सब लोग जो है क्या करें, एक विश्व भर में हमारा एक आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत के रूप में जाना जाए। हम, हमारी पूरी हिंदुस्तान समृद्ध भारत जाना जाए। इतनी बड़ी सोच, आज आवश्यकता है कि हम भी उनके विजन को समझें और अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से करें। बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर, आइए सब लोग इस मिशन में बेहतर तरीके से मिलकर के काम करें और सशक्त और स्वावलंबी भारत और समृद्ध भारत का निर्माण करें और अपना इस समृद्ध भारत को बनाने में माननीय छाबड़ा जी का योगदान दें। क्योंकि जब आपका विजन, आपका विजन, बड़ा लक्ष्य, बड़ा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, राष्ट्र सर्वोपरि, ये सभी आपके अंदर जब आ जाएगी, ये भावनाएं जब आपके अंदर घुस जाएगी, तो आप कुछ बड़ा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे अंदर तो छोटी छोटी सोच घुसी हुई है। हमारे अंदर तो ये सोच घुसी है कि 2 पैसा आ जाएगा भैया, जिंदगी चल जाएगी। ये कि फिर आप पैसे के पीछे यदि आप इस वर्क को कर रहे हैं तो 100% आप, हो सकता है क्विट भी कर जाए, छोड़ के भी भाग सकते हैं। छोड़ के क्यों भागेंगे, क्योंकि जाने के लिए कुछ है नहीं। जाने के लिए कुछ नहीं है भैया। यहाँ पर क्या है जाने के लिए, 200-2000 का सामान की खरीदारी करते हैं। हमारा लेना एक न देना, तो यहाँ कुछ लगता है नहीं। और जब यहाँ कुछ लगता नहीं है तो क्विट करने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, भागने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो भागने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी, इसीलिए जरूरी है कि आपको माननीय छाबड़ा जी के विजन को और मिशन को समझना होगा। और हमने अभी आया है वहां से, भीलवाड़ा से, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं। हम अभी मसाल इवेंट में गए थे। लोग तो लाइव मीटिंग में, उसमें यूट्यूब में देख रहे थे। हम तो प्रत्यक्ष थे वहां पर मसाल इवेंट में। वहां की भीड़, वहां का दर्श मतलब नजारा देखने को, मतलब लोग जो है जो गए थे उससे पूछने की जरूरत है। लगभग नहीं रहे होंगे तो, यदि सभी को इकट्ठा करा जाता, पूरे कैंपस फुल थे। जो कैंपस में लोग सोते थे, सोने वाला कैंपस, वहाँ टोटल फुल था, टोटल वार्ड फुल थे। फिर क्या हुआ कि आसपास जो रोड बने थे, जहाँ कुछ बगीचे थे, कुछ ग्राउंड थे, सभी जगह लोग, कहीं कोई चटाई बिछा के सोया है, कहीं कोई सोया है, कोई कहीं पड़ा है। ये हालात थे। मतलब नहीं रहे होंगे, 2-4 लाख लोग तो में रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं गिनती तो करके नहीं रखा यार, वो अंदाज में बात अलग बात है। तो ही उस बार, अब इस इवेंट को जो देखा होगा उसका तो मन गदगद हो गया होगा कि यार इतनी बड़ी अभियान में हम वर्क कर रहे हैं, सोचने का विषय है। लोग जो है अभी अपने गांव के जो लोग हैं, अब देखो ऐसे मीटिंग में आप बड़े अपने नए लोगों को भी बैठाने का प्रयास करें, ताकि लोग भी जाने की टीसी जाओ। अब भाई देखो, हम जाके आए हैं तो हम तो बताएंगे अपने भाई कि हम कैसे क्या नजारा देखा। छाबड़ा जी का विजन सुन के आए। मसाल इवेंट में एक गाना बजाया कि अब तुम्हारे हवाले, जैसे नहीं गाना हुआ था कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये गाना बना है। इस बार गाना हमने सुना कि अब तुम्हारे हवाले आरसीएम साथियों। तो जब हमने सुना कि जब तुम्हारे हवाले, मतलब जो मसाल इवेंट हुआ ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम था। और नेक्स्ट जनरेशन में मतलब छाबड़ा जी हम अपना मसाल जो है, अपनी जो विजन है, वो उसको हम लोगों को सौंप रहे हैं। हम लोग मीन्स जो अभी न्यू जनरेशन है, बल्कि हम भी थोड़ा पुराने हो गए हैं, हमारे से भी जो न्यू है, कहने का मतलब 18 से लेकर के 25-30 तक के अंदर के व्यक्ति को,
उनको सौंपा जा रहा है। अब ये मसाल अब हमारे यंगस्टर के हाथ में आने वाली है। अब माननीय सौरभ छाबड़ा जी इस अभियान को आप पूरी तरह से मजबूत तरीके से संभाल लिए हैं। तो अब बताइए, उसको दिखाने का मतलब था कि अब आप हमारे हवाले है। और जब हमारे हवाले है और इतनी बड़ी बिजनेस है, और जब इतनी बड़ी सोच माननीय छाबड़ा जी रखते हैं, तो क्या हमें इस इतनी हल्के से, मतलब हम इस अभियान को समझ के करें और उसका कोई विजन ना समझें, उसका कोई मिशन ना समझें, और ये सोच के छोड़ दें कि यार हटाओ यार, पैसा तो आता नहीं है। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन पैसा आने का तरीका, पैसा समय की बात है भाई। देखो समय की बात है, क्या है कि आप जितना समय देंगे उतना रुपए कमाएंगे, क्लियर बात है। और अभी तो ऐसे ही होगा, कुछ दिन बाद जब टीम बढ़ेगा, अब जब टीम बढ़ता है तभी ना पैसे आते हैं। भाई ये तो वृक्ष है ना भाई, ये एक पौधा है। इस पौधे जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक पौधे की तरह होता है ये। जब आपने ज्वाइन किया पौधा, अब ये धीरे 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 बढ़ता है, और बढ़ने के साथ जब ये वृक्ष बनता है, कहने का तात्पर्य है कि वृक्ष आपका कब तक में बन सकता है, यदि आपके ये आपके हाथ में है। भाई वो महात्मा की तरह की कहानी है कि भाई तुम्हारे यहाँ मुट्ठी में है सब कुछ। तोते की जान, ये चिड़िया की जान तुम्हारे मुट्ठी में। तुम चाहो तो सकते हो, तुम चाहो तो उसको जीवन दान दे सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप तुम्हारे हाथ में है वो। तुम भाई आप काम नहीं करोगे, आपकी चाहत है कि नहीं मुझे तो अपने तरीके से काम करना है। तो जब मुझे अपने तरीके से ही काम करना है तो फिर तुम्हारे हाथ में है यार। तुम चाहो तो 10 रुपया कमा सकते हो, और तुम चाहो तो 10 लाख कमा सकते हो। ये तो आपके हाथ में ना, आरसीएम तो आपके हाथ में दिया गया ना। तो ये चीजें हैं, तो इसमें ये बताने की कोशिश किया गया। तो हमें क्या करना है कि बहुत जरूरी है इन चीजों को समझ करके काम करना। और जब हम समझेंगे तभी कुछ हम बड़ा करेंगे, 100%। अब लोग क्या है कि सफलता की जो सबसे बड़ी कुंजी है, इस कुंजी को आज जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, सफलता की कुंजी है और हर लीडर बताते हैं, सफलता की कुंजी को हर लीडर बताते हैं, पर हम लोग उसको बहुत हल्के से लेते हैं। समस्या इस चीज की, इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा मिशन, और हम उसको बहुत हल्के से लेकर के काम को करते हैं, और हमें परिणाम नहीं आता। और हमें परिणाम नहीं आता तो हम हताश भी होते हैं। हमको लगता है कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। भाई बढ़ने का कारण हम स्वयं हैं, और न बढ़ने के कारण भी हम स्वयं हैं। भाई यदि हम मेहनत कितना किए, पहले कितना करते रहे, उसको हमको अंदाजना पड़ेगा। जिस महीना हमारी बिजनेस बढ़ी, उस महीना हमारी मेहनत कितनी तेजी से था। और जिस महीना हमारी बिजनेस नहीं बढ़ी, उस महीना हमारी गति क्या थी। ये हमारे, इससे हम मतलब पता चल जाता है। तो ये बहुत जरूरी जानना। अब अच्छा, अब क्या है कि बिजनेस बढ़ना घटना मैंने बता दिया कि अपने हाथ में। तो जब अपने हाथ में है, और लीडर्स भी कुछ बातें, पॉइंट्स, कुछ कुंजी, क्या कौन सी कुंजी है जो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी, और उन कुंजी को यदि पकड़ा जाए तो आप कैसे सफल हो सकते हैं, और कैसे अपनी टीम का निर्माण कर सकते हैं, बड़ी टीम का निर्माण हो सकता है। तो ये चीजें बहुत अनिवार्य है अपने को समझना। और क्योंकि देखिए, हमारे पास हर लीडर अपने अपने तरीके से बताते हैं। मेरा एक तरीका है कि यदि आप मीटिंग में नहीं जा रहे हैं तो सारा गेम वहीं से गड़बड़ है। भाई सबसे बड़ी कुंजी यही है। आपको मीटिंग, अब मीटिंग किस तरह की है, जरूरी नहीं है कि मीटिंग आप केवल होम मीटिंग की बात कर रहा हूँ, या कि ऐसा, जैसे जूम में भी मैं बात कर रहा हूँ। भाई सफलता की कुंजी जो है, जो लीडर्स बताते हैं, मुझे भी बताया है, मैंने और कई जगह पढ़ा है, सुना है, तो उसको जानना जरूरी है। तो मीटिंग में देखो, मीटिंग जाना क्यों जरूरी है, और वहाँ वो कुंजी क्यों है हमारा सफलता की, इसको बहुत जरूरी है समझना। तो सफल लोगों को देखो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। कोई यदि मीटिंग में आप जाते हो तो आपको वहां पर क्या मिलता है, और क्यों आप टिके रहते हैं इस सिस्टम में, और क्यों बड़ा काम कर पाते हैं, ये जरूरी है जानना। उसमें आपको क्या करना है कि सफल लोगों के बीच बैठने से आपकी ग्रोथ बड़ी होती है, और नया जोश व मोटिवेशन मिलता है। ये बात जानना जरूरी है। माने पॉजिटिव एम्पावरमेंट कहना चाहिए, इन्वायरमेंट, मतलब पॉजिटिव माहौल मिलता है वहां पर जाने से।
अब जब आप चाहे होम मीटिंग में जाएं तो पॉजिटिव माहौल, लेकिन अधिकतर सेमिनार को आप माइंड करके सोचिए इसको। क्योंकि देखो मीटिंग में पॉजिटिव वहां भी होता है, ऐसा नहीं है। मीटिंग छोटा मीटिंग होता भी वहां भी कुछ माहौल पॉजिटिव मिलता है, कुछ लोग उसमें जुड़े हुए मिलते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं कि हाँ मुझे भी 2 पैसे आने लगे, चाहे किसी का 5,000 आता हो, किसी का 2,000 आता हो, कुछ भी आता है वो बताता तो है। तो आपको मीटिंग, ये जो मैं अभी की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी की बात कर रहा हूँ, तो ये यही है, मीटिंग। और मीटिंग यदि आपने उसको ध्यान से, यदि आपने जो है ध्यान से उस मीटिंग को आप ध्यान में बैठा करके बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि हर हाल में मीटिंग को मैं फोकस करूंगा। और जब आप मीटिंग को फोकस करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है, ये मैंने देखा है। और जिस महीने मैंने अपनी टीम में ज्यादा मीटिंग लिया है, उस महीना मेरी ज्यादा बिजनेस गई है, ज्यादा परचेज वैल्यू मिला है मेरे को उस महीने में, मेरी पूरी टीम को मिला है। तो ये मैंने मैंने अपना अनुभव ही दे रहा हूँ मैं, लगभग लगभग कि जिस महीना मैंने ज्यादा वो किया है होम मीटिंग, जिस महीना मैंने उस महीने में जिस महीना मैंने 2 सेमिनार फंस गया मेरी ही टीम, एक बगल में अनूपपुर में भी फंसा, और उसी बगल में लगभग 50 किलोमीटर दूर शहडोल संभाग में भी फंसा। मतलब कहने का कि 2 जगह जब मीटिंग फंसी, 2 जगह सेमिनार हुआ, तो उस महीने मेरा बिजनेस बढ़ा, परचेज वॉल्यूम बढ़ी। ये इससे मेरे को अनुभव बढ़ रहा है कि मीटिंग जाना जरूरी क्यों है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एम्पावरमेंट इन्वायरमेंट होता मिलता है, वहाँ सफल लोग आते हैं, बीच में बैठते हैं हम लोग, अपनी वहाँ पर सोच बड़ी होती है, और नया जोश व मोटिवेशन मिलता है, जिस वजह से हम काम में टिके रहते हैं और बढ़िया बड़ा काम कर पाते हैं, अच्छा काम। वहाँ लर्निंग होती है, मीटिंग जाने से हमको लर्निंग मिलती है, सीखने को मिलता है, कम्युनिकेशन सीखते हैं वहां पर जाकर। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने टीम को, कैसे हम जो है एक दूसरे को जो है कम्युनिकेशन सिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। वहाँ वहाँ हम मीटिंग में जाते हैं तो हमको टीम हैंडलिंग मिलता है, मतलब टीम को हमको हैंडल कैसे करना है, अपनी टीम को कैसे चलाना है, ये भी हमको वहाँ सीखने को मिलता है। लोग सेमिनार को मीटिंगों को बहुत हल्के से लेकर के काम करते हैं, और जबकि यही है, यहीं से सब कुछ है। एक बार 150 रुपये महीने में खर्चा होता है, तो वहां पर आपको यही सारी चीजें मिलती है, टीम हैंडलिंग, कम्युनिकेशन सिखाते हैं, सीखते हैं आप, टीम हैंडलिंग सीखते हैं, क्लोजिंग और प्रेजेंटेशन स्किल आपके अंदर जो है इम्प्रूव होता है। क्लोजिंग और प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब आप क्लोजिंग कैसे करना है, सामने वाले को प्लान देने के टाइम पर लास्ट में क्या बात करनी है, वो आइडिया मिलता है जानने को। प्रेजेंटेशन, सामने वाले को आप प्लान कैसे प्रस्तुत करना है, कौन कौन सी ऐसी बातें से बचना भी है, कौन सी स्किल हमको चाहिए जिससे, तो वहाँ सब कुछ प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होती है, सीखने को मिलता है। तो हमें जरूरी है जाना, हमें सेमिनार बहुत जरूरी है, हमें होम मीटिंग बहुत जरूरी है, इसी से सब कुछ गेम है। सक्सेस स्टोरी स्टोरी भाई, देखो वहां हम जाते हैं मीटिंग में तो सक्सेस स्टोरीज से भी हम प्रभावित होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है वहाँ। वहाँ लोग में आते हैं बाहर बाहर से, दूर दूर से, हमारे इर्द गिर्द शहर से, हमारे इर्द गिर्द गांव से, और अपने अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैं आज जो है इसके पहले आरसीएम के पहले 500 रुपये महीना कमाता रहा, सॉरी आरसीएम से पहले मैं जो है खेती करता रहा, और आज आरसीएम की बदौलत 50,000 महीना कमा रहा हूँ। तो वहाँ जो है सक्सेस स्टोरीज से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, इसलिए सेमिनार बहुत जरूरी है, इसलिए मीटिंग बहुत जरूरी है, जाना और समझना। और जब वहां जाते हो तो फिर आपको जो है वहां लर्निंग आप सीखते हो इस बात को, और जब सीखते हो तो आप यहाँ से बड़ा काम हो पाता है। और हम इसी कुंजी को पकड़ ले, यदि कुंजी को हम पकड़ते नहीं है, हमको लग रहा है कि चलो यार ये चल रहा है काम, कोई बात नहीं, जैसा लीडर, देखो लीडर क्यों जा रहा है, अभी मैं अपनी बात बताऊं थोड़ी सी, अपनी बात जरूर रखूंगा। मैं 22 अप्रैल को भी भीलवाड़ा गया, और 13 अप्रैल को भी भीलवाड़ा गया, और 22 मई 24 वाला नेक्स्ट जनरेशन के भी प्रोग्राम में भीलवाड़ा गया। अब बताओ मेरे को क्या जरूरत थी भीलवाड़ा जाने की, समझना जरूरी है। मेरे को इसलिए जरूरत है कि मेरे को ये, देखो अपने अंदर स्किल पैदा होना चाहिए, चाहे जहां से सीखने को मिले, अपने अंदर एक, मतलब वो आना चाहिए, पावर आनी चाहिए, वो चाहे जहां से मिले हमको। तो इसलिए मैंने खर्चा किया। अब भाई देखो इतना पैसा भी नहीं आता मेरे पास भी अभी,
कि मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सीखना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं खर्चे के पीछे अभी नहीं दौड़ा, अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी जो खर्चा कर रहा हूँ मान लो, तो ये इन्वेस्टमेंट है। दो तरह के पैसे होते हैं, एक वेस्टेज होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो वेस्ट मतलब जो बेकार चला गया, जो पैसे को हमने यूज किया और बेकार चला गया, मतलब हमने कहीं भी इसको लगाया पर बेकार हो गया वो पैसा। तो एक तो ये हो गया। और एक इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट मीन्स मतलब हम यदि पैसे को हमने कहीं पर खर्चा किया, इन्वेस्ट किया है, तो हमको लौट लौट जाए, वापस आ जाए, ब्याज सहित आ जाए, ये होता है इन्वेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, इन्वेस्टमेंट करिए साथियों। अभी यदि आपके जेब से पैसे जा रहे हैं आरसीएम में, मीटिंग सेमिनारों में, भीलवाड़ा विजिट में, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट है, सूद ब्याज समेत पैसा वापस आएगा। और मैं आज से खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आज 4.5-5 साल से लगातार रुपए को मैंने क्या किया है, ध्यान ही नहीं दिया है कितना कमा रहा हूं, कितना कमा रहा हूं। मैं इतना जानता रहा कि ये गंवा नहीं रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं खर्च कर रहा हूँ बिजनेस, मैं सॉरी, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इससे मेरे को ब्याज सहित आएगा। मैंने किया और कर रहा हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ। क्योंकि भाई देखिए, अभी टेक्निकल जाना है, राइटी एक मुकाम थोड़ी है मेरा कि चलो इतना में काम चल गया। अभी टेक्निकल अचीवर भी बनना है, फिर एमराल्ड भी बनना है, फिर रूबी स्टार भी बनना है, फिर इसके बाद सफायर भी, स्टार सफायर भी बनना है, फिर डायमंड भी जाना है। तो भाई साहब जब डायमंड जाना है, तो डायमंड जाना है तो इन्वेस्टमेंट तो खर्चा करना है। भाई इससे डर गए तो सब नियम तो वहीं रहना। तो ये बहुत जरूरी है। तो आपका मीटिंग जाना जरूरी है, और मीटिंग से क्या क्या मिलता है, कम्युनिकेशन सीखते हैं हम, टीम हैंडलिंग करना जानते हैं हम, वहां सीखते हैं, वहां जाना जरूरी है। हम क्लोजिंग और प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होता है हमारे अंदर, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है। सक्सेस स्टोरीज से हमको जो है प्रेरणा मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि यार ये जब सक्सेस हो सकता है, तो अपने गाल में हम तमाचा लगाते हैं कि हम क्यों नहीं सक्सेस हो सकते। तो छाबड़ा जी की कई मीटिंगों में मैंने देखा है कि जब तो हो सकता है, जब जब वो हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता। जब ऐसा आपने मीटिंग में सुना होगा कोई छाबड़ा जी की मीटिंग में, तो मैंने भी वही चीज यहाँ पर। तो जब आप इस तरह अपने आप को तमाचा मारोगे वहां जाकर मीटिंगों में, तो जाकर के फिर बिजनेस तब होता है कि यार हाँ कहीं ना कहीं गलती हमारी हो रही, हम अपनी गलती ही नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ पर क्या गलती हो रही। तो सेमिनार जाने से, मीटिंगों को जाने से जानकारी बढ़ती है, और यही सब सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और यदि ये सफलता की कुंजी है, तो इसको आपको पकड़ना ही पड़ेगा। नहीं पकड़ते तो राम जाने, फिर आप जाने और आपका काम जाने। भाई क्योंकि देखो, आपको सफल होना है तो इन चीजों को फोकस करना पड़ेगा। बिलीव स्ट्रांग होता है। आप कहोगे कि क्यों जाना चाहिए, तो बिलीव मतलब विश्वास को स्ट्रांग, विश्वास हमारा क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। शुरुआत में डाउट तो होता है, लेकिन जब जब हम क्या होता है कि दूसरों के रिजल्ट देखते हैं वहां पर जाकर, वहां सेमिनारों में, तो बिजनेस पर भरोसा भी हमारा बढ़ता है, बिलीव स्ट्रांग होता है साथियों। लर्निंग करने से क्या क्या मिलती है हमको, पहला पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है मीटिंग जाने से। दूसरा हमको लर्निंग सीखने को मिलती है बहुत सारी चीजें। तीसरा हमको बिलीव, हमारा विश्वास मजबूत होता है मीटिंग में जाने से। चौथा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि इसको पॉइंट को लिख सकते हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, पॉइंट भी आपको जरूरत में काम आएगा। तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तात्पर्य कहने का कि रेगुलर मीटिंग अटेंडेंस करने से, रेगुलर मीटिंग में जाने से बिजनेस से जुड़े रहते हैं हम, और आपका फोकस नहीं हिलता है। आपका फोकस हिल जाएगा तो फिर कागज कहाँ जलेगा भाई। आप शीशा को लगातार कागज के सामने रखो, तो फोकस में लगातार रहेगी तो वो जल जाती है। आप भी जाने होंगे, इस बात को पढ़े होंगे कि लगातार कांच को कागज पर रखा जाए फोकस के ऊपर, तो 100% कागज में आग लग जाती है। तो आपका जब फोकस जिस दिन लगातार आरसीएम और आरसीएम के कामों में, और आरसीएम की मीटिंगों में, आरसीएम के सेमिनारों में, आरसीएम के क्रियाकलापों में लग जाएगी, तो आपका भी फोकस जबरदस्त, गारंटी है कि मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मिल सकता है। तो बातें देखिए, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी इतने बताऊंगा। अगले दिन मैं कुछ बाकी और जो पॉइंट रह गए हैं कि मीटिंग में जाने से और क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में विषय में बात करूंगा। थैंक यू।
और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू। ओवर टू रामदास सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत माइक बहुत खोल लीजिए धन्यवाद सर। सर। जी मैं खोल लिया हूँ सर। आवाज आ रही सर? यस यस। जी 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 जी। चांद के ढलने से जैसे सूरज का उदय होता है, चांद के ढलने से जैसे सूरज का उदय होता है, आपके मंच पर आ जाने से प्रसन्न हृदय होता है, प्रसन्न हृदय होता है। धन्यवाद सर, आप आए, बहुत अच्छा जानकारी दिए। हम इसको अमल करेंगे और इसको उपयोग में लाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपना व्यू रखें, जो जिनको अच्छा लगा हो। केपी सिंह सर को बुलाइए। हाँ, केपी सर को इनवाइट करूंगा। आइए सर, अपना व्यू रखिए सर। यार समझा में सर, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, ओके सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, वेलकम आवाज आ सर। रही है। राजेश सर जब भी आते हैं, किस न जाने कितने के लोगों की किस्मत के ताला खोल देते हैं। और रियली में भगवान मौका देते हैं कि किस्मत बदलना तो अपने आप को पड़ता है, काम तो स्वयं करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और काम करने में थोड़ा कठिनाई तो होती है, हर काम में कठिनाई होती है। जी और हमारे काम तो लाजवाब है साहब, कहने की क्या बात है। टाई कोट में रहना है और दुनिया को तकदीर बदलने के साथ साथ अपना तकदीर बदल लेना है। सर की बात बहुत ही मोटिवेशन पावर। और आर्थिक रूप से अगर हिंदुस्तान को आजाद करना है, रियली मैंने जो सपना देखा था, रियली में हमने नैतिक आजादी में भाग नहीं लिया, लेकिन आर्थिक आजादी में भाग लेकर के और अपने आप को नाम रोशन करते हैं। आने वाले पीढ़ी को अगर संस्कार बदलते हैं, किस्मत बदलते हैं, तो इससे बड़ा मौका दुनिया में क्या हो सकता है। सर की बात रियली में जब भी आते हैं लाजवाब। न जाने कितने लोगों की भाग भविष्य बदलने की सपना देखा है और दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, एक चीज सर ने बहुत ही अच्छी स्पीच बताए हैं कि कंडेंसी बने रहे। आप जब तक कंडेंसी बने रहते हैं, मीटिंग बराबर आते हैं, तो आप चार्ज होते रहेंगे, चार्ज होते रहेंगे, तो आप न जाने कितनों को चार्ज कर देंगे। तो अपने आप को ट्रांसफार्मर बनने के प्रयास करें। और आप जब ट्रांसफार्मर बन जाएंगे तो न जाने कितने लोगों की चार्ज कर देंगे। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर की। एक एक पॉइंट बात नोट करने का था। और हर लोगों से साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आए, जैसे भी लीडर आता है अपने दिल खोल के देता है, अपने कॉपी कलम पेंसिल की बात को नोट करें। जय हिंद। मेरा ड्यूटी वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गायत्री बहन सर को, गायत्री बहन मैडम को बुलाऊंगा कि आइए मैडम, अपना व्यू रखें। जय आरसीएम सर। सभी को जय जय आशीष जी। आरसीएम। सर ने बहुत ही अच्छा बताया है। जो मशाल प्रोग्राम में सर गए थे भीलवाड़ा में, तो बहुत ही अच्छा माहौल उधर था। और सर ने अपने आंखों से देखा है, तो उन्होंने अपने देखे हुए बातों को उन्होंने बताया है। इतनी अच्छी बातें उधर हुई है, जैसे कि टीसी सर के द्वारा और प्रियंका मैडम के द्वारा और उनके लड़के के द्वारा। तो बहुत ही एक मोटिवेशनल उधर बातें हुई है और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम सेलिब्रेशन हुआ है। और सर ने उधर आंखों देखी बातें बताई है और बहुत ही अच्छा बताया है सर। ऐसा ही सभी को जाना चाहिए। अगर हम लोग हर प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो साल में एक दो प्रोग्राम तो अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर माहौल नहीं देखेंगे तो बिजनेस को हमको वो पावर नहीं मिलेगी जो हमको मिलना चाहिए। जो आँख से देखते हैं उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। और सर की बातें बहुत ही डायनामिक बातें थी, बहुत प्रैक्टिकल बातें थी। और एक प्रोत्साहनदायी बातें उन्होंने बताई है हमारे आरसीएम बिजनेस के लिए। इस बातों पे अमल करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छा उनका मोटिवेशनल बातें थी। जय आरसीएम सर, थैंक यू। जय। मैं ओम प्रकाश सर से ओम प्रकाश सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आइए सर, अपना बात रखिए। जी रामदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए। आज मैं जी जी आपकी स्पीच सुन करके, आपका होस्टिंग सुन करके अच्छा लगा। और हमारे राजेश जी जी सर। का क्या कहना, वो तो हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं। वो भीलवाड़ा से आए हैं और एकदम बिल्कुल अंगीठी में जैसे कोयला लाल होता है, उसी तरीके से वो लाल हो गए हैं। और हम लोगों को लाल करने के लिए आज मीटिंग दिए हैं। और हम बैठे हैं इस समय, हमारे कांति प्रसाद जी हैं, न्यू ज्वाइन पर्सन। और इनके कुछ सामान रह गया था, वो मैं लाया हूँ। और ये कंसिस्टेंसी में प्रवेश कर गए हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं ये। आज पहली बार इन्होंने मीटिंग सुने हैं आपकी। और इनका कुछ सवाल है सर। इनका सवाल है कि जी ये सर। जैसे इन्होंने सामान दिखा रहे हैं कि काबुली चना ये अपना महंगा है, छोला छोला महंगा है लग रहा है इनको। और कह रहे हैं कि
ये जो है प्रोटीज, प्रोटीज कह रहे हैं, प्रोटीज महंगा लग रहा है मुझे सोयाबीन से। तो थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में बताइए सर इनको, इसके बारे में। जी सर, सर इसको नमस्कार। फोन में बात कर लेंगे सर, डायरेक्ट फोन में बात कराइएगा मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मैं आपका नंबर